तो एक बार मैं फिर से थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। z पावर 5 को हमने t ले लिया फॉर एग्जांपल, ओके। एंड देन उसके बाद तो फैक्टर्स आपके आ गए कौन कौन से, 32 और -31। 32 को लिखा e पावर आयोटा, उसका एम्पलीट्यूड कितना है 0, ओके। तो उसको 0 + 2 के पाई लिख दिया। और -31 है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 31 ही होगा, 31 पावर 1/5। और जो एम्पलीट्यूड होगा z पावर 5 का वो पाई, उसमें भी हमने कुछ 2m पाई जोड़ दिया, ओके। और उसके बाद फिर बस तो 5 कॉम्प्लेक्स नंबर z पावर 5 = 32 से आ गए, और बाकी ये कॉम्प्लेक्स नंबर पावर z पावर 5 -31 से आ गए। तो टोटल ऐसे 10 सॉल्यूशन होंगे इसके, ओके। आगे बढ़ते हैं। nth रूट्स, हेडिंग ये हमारी nth रूट्स किसके, यूनिटी के। जो अभी तक पढ़े हैं वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। जैसे z पावर n = 1 है, तो इसके हमें रूट्स निकालना है। समझना ध्यान से, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, n, ये कंफर्म है, ठीक है। और जैसे ऊपर वाला क्या प्रॉब्लम, वैसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, 1 को e पावर आयोटा, ठीक है, 0, मैग्नीट्यूड 1 उसका, ठीक है। तो z पावर n को हम लिख सकते हैं क्या, इसमें हम क्या ऐड करते हैं 0 में, 2k पाई। ध्यान से समझते जाना। सो z = e पावर आयोटा 2k पाई बाय n, ठीक। तो यहाँ से आपके k जो रखेंगे वो k क्या क्या रखेंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू n-1 तक, ओके। तो आपके रूट्स जो है, रूट्स ऑफ वो इक्वेशन आर, सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा, 0 रखा तो e पावर आयोटा 0 मतलब 1 हो गया, ठीक। उसके बाद हम रखेंगे क्या, 1, तो हो जाएगा 2 पाई बाय n। फिर रखेंगे 2 तो e पावर आयोटा 4 पाई बाय n, देन कौन सा हो जाएगा, 6 पाई बाय n। एंड देन फिर उस e पावर आयोटा 8 पाई बाय n, और ऐसा चलता रहेगा कहां तक, e पावर आयोटा 2 टाइम्स n-1 पाई बाय n तक, ओके। सबको समझ आया होगा ये, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, ये 1 लिया, ठीक है। इस पूरी कहानी को मैंने माना अल्फा। क्या ये आपका अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, बोलो भाई। हाँ सर। यस ये अल्फा क्यूब लिखा हुआ है, अगला अल्फा पावर 4, और ये जो है अल्फा पावर n-1 लिखा हुआ है। क्योंकि इस कहानी को मैं लिख सकता हूँ e पावर आयोटा 2 पाई बाय n होल पावर n-1, तो ये जो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यही तो लिखा हुआ है। सो दिस इज, ये अल्फा पावर n-1। क्या सबको समझ में आई बात। अब इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेंगे आपके। क्या क्या निकलेंगे, तो सबसे पहले तो अल्फा हमने किसको माना वो लिख देता हूँ, e पावर आयोटा 2 पाई बाय n, एंड दैट कैन बी रिटन एज cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय n। तो आप डीएमबीटी आपको कल का लेक्चर याद हो तो उससे हमने देखा था कि ये एक वन ऑफ द रूट्स है, ठीक है। z पावर n = 1 का वन ऑफ द रूट्स है। अच्छा, डीएमबीटी से यदि हम जाए तो दिस कैन बी रिटन एज z = 1 पावर 1 बाय n, तो इसके हम रूट निकाल रहे हैं। समझ में आ गई बात।
तो p बाई क्यू फॉर्म में होता है, तो आपको बोला गया था कि वन ऑफ द रूट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताना मुझे आंसर, कि z पावर मैं आपसे बोलूं कि कुछ 1/2 इज इक्वल्स टू आयोटा है, तो इसके कितने रूट होंगे, बोलो कितने रूट होंगे इसके, z पावर 1/2 इज इक्वल टू आयोटा के। दिस इज नथिंग बट आयोटा स्क्वायर। क्या a की वैल्यू होगी क्या, समझ रहे हो। यस सर। और ऐसे में आपसे बोल दूं कि z पावर 2/3 है इज इक्वल्स टू कुछ z नॉट, तो इसके कितने रूट आएंगे, z नॉट गिवन है आपको। एक ही आएगा सर। एक नहीं आएगा, अब आएंगे कितने, 3/2 है तो z क्यूब तो हो गया आपका, और उसकी पावर 1/2, कितने रूट आएंगे, 2। से जो जितने डिनोमिनेटर में होते हैं उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। यहाँ सीधा स्क्वायरिंग करेंगे तो एक आएगा, बट ये जो डिनोमिनेटर के कारण आपके नंबर ऑफ रूट्स 2 आएंगे। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। क्यूब से तो z का क्यूब हो जाएगा, तो z क्यूब पावर z क्यूब एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसका अंडर रूट है, तो 2 रूट बनेंगे आपके। नहीं यही बात समझ में, आई सर। समझा सर। ओके ठीक है। अब इसमें जो है आपके जो रिजल्ट्स आते हैं आपको ध्यान रखना, तो नोट करके, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट कहानी है हम नोट करके ही लिखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात, अल्फा जो है आपकी इक्वेशन, जो है इक्वेशन क्या थी उसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, z पावर n इज इक्वल्स टू 1। तो जितने भी रूट है सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो अल्फा भी एक रूट है, अल्फा भी वन ऑफ द रूट्स है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा पावर n क्या होगा, 1। ओके। दूसरी बात कि अल्फा पावर r कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लूं मैं, ये भी एक्चुअल में 1 क्या लिखा हुआ है, अल्फा पावर 0, तो सब अल्फा के टर्म्स में लिखे हैं, तो इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा क्या। अब ऐसे समझो कि यहाँ से मैं मॉड ले लिया दोनों तरफ, तो मॉड अल्फा आपका क्या हो गया, 1। -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड। ओके, तो मॉड इनका क्या आ गया, 1 आ गया। अब ऐसे समझो किसी भी की भी पावर 1 है, तो अल्फा का मॉड 1 है, तो हम जानते हैं अल्फा बार उसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/अल्फा। क्या बात समझ में आई है, यस सर। अल्फा का कॉन्जुगेट 1/अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट बता सकते हो क्या, क्या होगा, 1/अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा का मॉड, अल्फा पावर आर का मॉड 1 है, मतलब अल्फा की पावर में कुछ भी ले लूं उन सब का मॉड 1 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, मॉड का स्क्वायर और मॉड कितना है, 1, तो कॉन्जुगेट उसका लिख सकते हैं 1/कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। सिमिलरली ऐसे ही हम इसी पैटर्न में देखें, तो अल्फा पावर के का कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में अल्फा पावर के। ओके, तो इसी फोर्थ पॉइंट से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं अल्फा पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, किसको, इसको, तो ये ऊपर हो जाएगा अल्फा पावर n-1 से किया, तो नीचे क्या बन जाएगा, अल्फा पावर n, और अल्फा पावर n इज नथिंग बट 1, तो अल्फा का कॉन्जुगेट हो गया अल्फा पावर n-1। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये वाला रूट है। अब मुझे ये बता सकते हो क्या कि अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर का -2। कॉन्जुगेट अल्फा पावर n-2, तो इसका कॉन्जुगेट इधर से सेकेंड लास्ट वाला। ओके, फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अल्फा पावर n-2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। यहां से कॉन्जुगेट अल्फा लेके, स्क्वायर। यहां से भी कॉन्जुगेट लेके देख सकते हो, या फिर इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा n-2, फिर अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर बन जाएगा। आई बात सबको समझ में। तो फिफ्थ पॉइंट, तो आपके जो रूट्स हैं, कौन कौन से रूट्स आए थे, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये सब, इनको यदि आप देखो तो
तो सबका मैग्नीट्यूड 1 है। तो कहने का मतलब पहली बात तो सारे के सारे एक सर्कल पे आएंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी बता सकते हो? ऑफ रेडियस बोलो। 1। 1 बिल्कुल 1। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और अभी हमने देखा आपके जो रूट्स थे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू अल्फा। 1 आपका रूट कौन सा हो गया? ये वाला पॉइंट। तो ये तो आपका रूट हो गया 1। पहली बात, एक रूट तो आपका ये हो गया। ओके, फिर दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अल्फा। अल्फा यदि रूट है तो ये एंगल बता सकते हो क्या मुझे? ये वाला बोलो। 2 पाई बाय एन। 2 पाई बाय एन। फिर अल्फा स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा स्क्वायर देन अल्फा क्यू, इन सब के बीच का एंगल 2 पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन। फिर अल्फा, ऐसा चलता रहेगा आपका। और अल्फा एन आएगा। अल्फा एन, ये एंगल बता सकते हो क्या? ये अल्फा पावर एन है ना? ये 1 अलग हो गया, अल्फा पावर एन लिखा हुआ। ये एंगल बता सकते हो क्या? 2 पाई बाय एन। और अभी हमने देखा कि अच्छा एन नहीं, एन माइनस 1। एक मिनट, एन तो होता ही नहीं, एन माइनस 1 होगा। ये वाला आपका होगा अल्फा एन माइनस 1। तो अभी हमने देखा कि अल्फा का कॉन्जुगेट ये है। तो ये इसका यदि कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट क्या होता है आपका? अच्छा, ये एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे हम, रियल एक्सिस बोलेंगे, और ये इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? रियल एक्सिस में मिरर इमेज। और यहां से आप देख भी सकते हो कि ये बराबर है साइड्स, क्योंकि रेडियस के बराबर। ये एंगल 2 पाई बाय एन, तो ये भी 2 पाई बाय एन। यहां से भी आप देख सकते हो। तो ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों को ज्वाइन करो तो ऐसे ही अल्फा स्क्वायर है। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? अल्फा एन, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इस सर्कल पे सारे सिमेट्रिकली प्लेस्ड होते हैं। ऐसे नहीं है कि अल्फा यहाँ हो गया तो अल्फा एन माइनस 1 1 के पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना पार्ट ये रहेगा उतने ही पार्ट ये भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है। तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, रूट्स, सबसे पहले बात तो इसके जो रूट्स है, रूट्स आर इन जीपी। फर्स्ट पॉइंट, ये देख सकते हो आप, रूट इसके क्या किस में है? जीपी में। एंड these are symmetrically placed on a circle, on a unit circle, या फिर लिख सकते हो आप सर्कल विथ रेडियस 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पर बोलूं कि आपके पास 4 रूट्स है यूनिटी के, मतलब z पावर 4 इज इक्वल टू 1 है। तो क्या वो 4 रूट आप मेरे को बता सकते हो? बोलो बोलो भाई, इसके 4 रूट। तो यहाँ पर रूट क्या होंगे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। अल्फा क्या हो जाएगा? ई पावर आयोटा 2 पाई बाय एन होता है। तो एन। अल्फा हो गया ई पावर आयोटा पाई बाय 2। तो सबसे पहले तो आप इसके रूट देख सकते हो। मैंने जो वर्ड यूज किया है सिमेट्रिकली, है ना? तो एक तो हम ऐसे बना लेंगे, बाकी के रूट फिर आगे से हम अपने आप से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको भी बताता हूँ। पहला तो यहाँ से ई पावर आयोटा, ये अल्फा हो गया आपका, है ना? तो पहला रूट तो क्या हो जाएगा? जेड पावर 4 है तो इसका एक रूट तो आपका हो गया 1। ठीक, दूसरा रूट, अब इसके कितने रूट है? 4 रूट है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए। तो सिमेट्रिकली मतलब एक यहां आ गया तो एक यहां होगा, एक यहां है तो एक यहां होगा। और दिस इज नथिंग बट आयोटा, दिस इज -1 एंड दिस इज माइनस आयोटा। 4 रूट आप देख सकते हो इस सर्कल पे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और वही इसके रूट है। क्योंकि ये जो लिखा हुआ ई पावर आयोटा पाई बाय 2 इज नथिंग बट आयोटा। आयोटा का फिर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -1। फिर आयोटा का क्यूब, दैट इज माइनस आयोटा। ये 4 रूट हो गए।
और जो मैंने बताया था कि अल्फा का कॉन्जुगेट ये होगा, तो देख सकते हो इसका कॉन्जुगेट आपका ये है। समझ में आ गई बात? और सारे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब मैं आपसे बोलूं कि 6 रूट्स बताओ, 6 रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब मैं विदाउट कोई हेजिटेशन, मतलब ज्यादा बिना कोई राइट अप किए, मैं आपसे बोलूं कि आप 6 रूट्स ऑफ यूनिटी बताओ, तो आप तो कहां से जाओगे? सर यहाँ पे मुझे पता है पहला रूट 1 है, तो ये कंफर्म है कि -1 भी होगा कि नहीं होगा? यदि 6 रूट आपको चाहिए होगा सर। तो इस रियल एक्सिस के ऊपर 2 रूट होंगे, और सिमेट्रिकली प्लेस्ड करना है तो एक ऐसा है, ये एक ऐसा है, तो क्योंकि इनके बीच का जो एंगल होगा वो सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, तो 2 रूट ऊपर आए तो 2 नीचे आएंगे, आ गए, तो एक यहाँ है तो एक यहाँ आगे आएगा। तो मैं आपसे बोलूं तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा ये। ओके, तो एक रूट 1 है तो दूसरा -1 हो गया। ठीक है, ये जो रूट है ये क्या हो जाएगा? ई पावर आयोटा 2π/n होता है, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करूंगा तो π/3। एंगल आप देख सकते हो, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। बाय बाय। हाँ, ये भी 60। ठीक है, तो ये रूट आपका हो जाएगा ई पावर आयोटा 2π/3। क्या ये रूट बता सकते हो? ये क्या होगा? ई पावर आयोटा, क्या -2π/3 लिख दूं क्या? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ये होगा। सिमिलरली इसका कॉन्जुगेट ये होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज आयोटा -π/3। तो ये 6 रूट आपके आ गए। तो ये 1 हुआ, ये अल्फा हुआ, तो ये आपका अल्फा स्क्वायर हो गया, ये अल्फा क्यूब हो गया, ये अल्फा पावर 4 हो गया, ये अल्फा पावर 5। ये ऐसे आपके 6 रूट्स आ गए। अब मैं आपसे बोलूं कि 5 रूट्स है यूनिटी के, z⁵ 1, तो इसको आपको बताना है, तो 5 रूट चाहिए। अच्छा ठीक है, कट नहीं रहा यार ये। हम्म, ओके, तो ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। तो इसका ये कंफर्म है कि पहला रूट क्या होगा? 1 होगा। क्या -1 होगा क्या इस समय? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि -1 पावर 5 -1 देगा ना कि 1। तो एक रूट यहाँ है तो दूसरा इधर कहीं होगा, तीसरा यहाँ कहीं होगा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो चौथा इधर हो गया, जस्ट इसका कॉन्जुगेट, पांचवा आपका ये हो गया। तो ये वाला जो रूट्स हैं वो आपके आ गए। तो ये हो गया अल्फा, अल्फा स्क्वायर क्यूब, और ये 4। तो अल्फा जो होगा वो होगा ई पावर आयोटा 2π/n, n कितना है यहाँ पर 5। समझ में आया भाई सभी को? आ रहा होगा, कुछ कुछ तो आ रहा होगा, पूरा नहीं आ रहा होगा पर आ रहा होगा। पूरा तो नहीं आ रहा समझ में है? समझ रहा है सर पूरा। चलो ठीक। तो हमारा 5th पॉइंट हो गया था, अब 6 पॉइंट। 6 पॉइंट, z⁻n-1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमने क्या लिखे हैं? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n अल्फा n-1। ओके, तो पहली बात, दिस कैन बी रिटन एज, इसके रूट क्या क्या है? 1, तो z-1 फैक्टर हुआ। दूसरा रूट अल्फा है, तो z-अल्फा फैक्टर हुआ। तीसरा रूट z- फैक्टर ये हो गया, फिर रूट अल्फा ये भी है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? ये। ठीक, अब 1 बाय 1 कहानी हम करते चले। तो इस इक्वेशन से आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि जो सम ऑफ रूट होगा वो कितना होगा? सम ऑफ रूट्स, बोलो भाई।
0। बिल्कुल 0। कैसे बोला? क्योंकि पॉलिनोमियल में हम पढ़े, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि सम ऑफ रूट क्या होगा। यदि z पावर n का पॉलिनोमियल है तो z पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय z पावर n का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स। तो z पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट कितना है? 0। तो सम ऑफ रूट वहीं से हमने बता दिया, या फिर इसको ओपन करके आप कंपेयर कर लो तो भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये यदि 0 के बराबर है तो आगे फिर ध्यान से सुनो, ये यदि 0 के बराबर है तो हमें अल्फा पता है। अल्फा क्या है? ई पावर आयोटा 2 पाई बाय। मैं बार बार बोलते जा रहा हूं और आप बार बार लिखते भी जाना ताकि ये आपको या रटा रह जाए। ठीक है। तो यहां से मैं देखूं तो इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ दिस, कुछ LHS बोल दो, इसका 0 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। इसको सिर्फ IM लिखते हैं वैसे तो, ठीक है, वो भी 0 होगा। तो रियल पार्ट यहां से क्या आ जाएगा? 1। अच्छा यहाँ पे अल्फा मिसिंग है ना, ये अल्फा ही था। हाँ, 1 प्लस अल्फा का रियल पार्ट क्या होगा बता सकते हो? कॉस 2 पाई बाय n। अल्फा स्क्वायर का रियल पार्ट कॉस 4 पाई बाय n। अगला कॉस 6 पाई बाय n एंड कॉस 2n-1 पाई बाय n। इस ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। ठीक। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट होगा यहां से तो नहीं आएगा, यहां से आ जाएगा साइन 2 पाई बाय n, साइन 4 पाई बाय n and so on up to sine 2 times n-1 पाई बाय n is equal, oh sorry, अरे यार क्या हो रहा है? अच्छा चलो ऐसा है, is equals to 0। पहली बात तो ये आगे समझ में आपको। और देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में आप सीरीज पढ़ते हो ना, तो उसमें कुछ कुछ सीरीज का सम हम वहां पर नहीं निकाल पाते हैं, वो यहां से अब आएगा। ये आपको याद रखना है दोनों सीरीज। अब इसको ऊपर वाली सीरीज को आप ध्यान से देखो तो पहली बात तो इसके जो एंगल्स है वो किस में है? AP में है क्या? बोलो। यस सर। इसके एंगल 2 पाई बाय n, 4 पाई बाय n एंड सो ऑन। अब से एंगल AP में है तो इसका सम हम जानते हैं, याद आ रहा है? ठीक है, आप उसको देख भी यस सर। सकते हो। हाँ, तो एक तो वो हो गया। और इसमें आपको ध्यान जैसे रखना है वो ऐसे रखना है कि ये जो है यहाँ पर cos 2 पाई बाय n, cos 4 पाई बाय n चल रहा है, और ये ध्यान रखना कि cos ये कहाँ तक जाएगा? n-1 मल्टीपल 2 पाई बाय n। यदि ऐसा हुआ तो इसका सम 0 होगा। साइन में पहला टर्म नहीं होता है ना, साइन में मतलब 1 नहीं होता, यहाँ से साइन से चालू होता है। इसमें कोई भी टर्म मिसिंग हो गया तो उसको ऐड करके हम सेपरेट कर देंगे। तो जैसे एक प्रॉब्लम देखें हम, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई बाय n, 2 पाई बाय 11, cos 4 पाई बाय 11 and so on up to cos 20 पाई बाय 11। तो क्या इसका सम बता सकते हो क्या? दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो भाई। -1। -1, बिल्कुल। अब या इसको ध्यान से देखो, मैं 1 प्लस ऐड करूं और 1 माइनस ऐड करूं तो ये cos 2 पाई बाय n, cos 4 पाई, कहाँ गया मार्कर यार, ये ठीक है, cos 4 पाई बाय n सोन। तो ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 टाइम्स। नीचे देखो आप, n कितना है? 11। तो 11-1 पाई बाय n तो कितना हो गया? 20 पाई बाय n। क्या यहां तक कॉस में यहां तक
आपका दे रखा है क्या सम, तो 1 नहीं था तो 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, सो आंसर इज 0 - 1 दैट इज -1। ये आपकी एक कोसाइन सीरीज तैयार हो गई है। कोसाइन सीरीज एक प्रोडक्ट में हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में भी हम यहाँ से कुछ थोड़ा फाइंड आउट करेंगे, वो बात की अभी थोड़ा लेट आएगा, ओके। बहुत बढ़िया चीज निकलेगी यहाँ से। अब इसमें बस यही ध्यान रखना, तो आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई आप इसको ऐसे समझो कि z पावर 11 इज इक्वल टू 1 के रूट्स निकालो, ठीक है, और उनके रूट्स का सम जो होगा, जैसे हमने ऊपर किया है, वो इन जनरल लिखा है अल्फा पावर n के लिए, ठीक है, तो उनका सम 0 होगा। अब आप रियल पार्ट जो है इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो 0 के बराबर होगा, उससे आपका ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। यही तो हो रहा है, तो हम बार बार इतना तो नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने जनरलाइज करके लिखवा दिया आपको, ओके। आगे देखें, हम आगे बढ़े तो अभी आपसे बताया गया था कि जो भी अगला पॉइंट है नोट आपका है कि z पावर n - 1 कैन बी रिटन एज, इसके रूट्स थे 1, तो z - 1 फैक्टर हो गया एंड सो ऑन, z माइनस अल्फा पावर n - 1, ठीक। और दूसरी चीज, z पावर n - 1 है, so this can also be written as z - 1, z पावर n - 1, है ना, z पावर n - 2 and so on up to z plus 1। अब बोलोगे सर ये कैसे, अरे भाई ये ऐसे, x पावर n माइनस y पावर n के फैक्टर आपको ये याद होना चाहिए, x पावर n - 1 y पावर 0, x पावर n - 2 तो y पावर 1, दोनों का सम कितना चाहिए, n - 1 चाहिए। तो ऐसा ये चलता रहता है, कुछ याद आ रहा है, तो x इंटू वाई पावर n - 2 फिर y पावर n - 1, तो वही लिखा हुआ है ऊपर। आपका x क्या हो गया, z हो गया, और y क्या हो गया, 1 हो गया, तो वहीं से ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक। हाँ क्या हुआ, तो अब इनसे देखो आप, इसको हमने ये भी लिखा ये भी लिखा, तो यहां से मैं देखूं या डिवाइड कर दूं, तो तो 1 प्लस जेड स्क्वायर z पावर n - 1 तक, दिस इज z माइनस अल्फा स्क्वायर z माइनस अल्फा। अरे यार अटक रहा है यार, पूरा साफ हो गया, बताओ, z माइनस अल्फा n - 1। क्या ये सबको समझ आया, अरे आया कि नहीं आया इन दोनों से, समझा सर। ओके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया, क्यों आया अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा। सर 1 मिनट लिखने दो ना प्लीज। हाँ 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 लिख लो। अब ये जो है कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, n - 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, n - 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू ऐसे जेड पावर n - 1, तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे आपके अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा n - 1, n - 1 डिग्री के पॉलिनोमियल है, तो कितने रूट होंगे, n - 1 रूट होंगे, और वो रूट क्या है कि z पावर n इज इक्वल्स टू 1 के ही रूट जो होते हैं वो होते हैं 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा n - 1, तो 1 को हटा के जो रूट है आपके, वो इस इक्वेशन के रूट हो गए, क्या देखो वही तो है अल्फा स्क्वायर। तो जैसे सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे पूछूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, इससे इसके आपके मैं रूट पूछूं, तो दिस इज नथिंग बट z पावर 4 इज इक्वल टू 1 के जो रूट हैं आपके,
यार ये लिखने के बाद हट क्यों जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसके जो रूट होते हैं कौन कौन से होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, अभी लिखे थे सिमेट्रिक, तो 1 के अलावा जो रूट है वो इसके रूट है। क्या ऊपर वाली बात से समझ पा रहे हो जो मैंने अभी एग्जांपल लिया? समझ में आ गया? तो ये जो रूट्स है वो कहां से आएंगे, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो उन फोर्थ रूट्स में एक के अलावा जो 3 रूट है वो आपके इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। किसी कोई समस्या हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर z की जगह रख दिया 1, z की जगह रख दिया 1। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 कितने टर्म्स है ये यहाँ से यहाँ तक, n टर्म्स। तो 1 1 1 कितनी बार आ गया, n टाइम्स। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा क्यूब, एंड सो ऑन, 1 माइनस अल्फा पावर n माइनस 1। ठीक। So this can be written as product of 1 minus alpha power r, where r goes from 1 to n minus 1। ठीक। अच्छा, थोड़ा ये ध्यान रखना क्या, कि n है ये, तो ये जो n आएगा वो जो सम आ रहा है ये आपका पॉजिटिव आएगा, तो ये प्रोडक्ट निगेटिव नहीं हो सकता है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो या ऐसे बोले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन सब का जो मैग्नीट्यूड होगा वो n के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो ये तो आपका एक प्योरली रियल नंबर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो n ही होगा। तो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ले लिया दोनों तरफ। ओके, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, r1 से कहां तक जा रहा है, n-1 तक। अल्फा पावर r कैन बी रिटन एज 1 माइनस e आयोटा 2 पाई बाई n होता है आपका अल्फा, इंटू r किया तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई आयोटा 2 पाई r बाई n। ठीक। अब हम जानते हैं 1 माइनस ई पावर आयोटा थीटा, ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को हमने लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा, साइन थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इस पूरे से मैंने कॉमन ले लिया साइन थीटा बाई 2। अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 2। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड लू इस पूरे का, सो दिस इज नथिंग बट, अरे 1 माइनस सी पावर आयोटा थीटा ना, तो इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 का मॉड। और थीटा माइनस पाई से पाई है, तो थीटा बाई 2 क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इसको एक काम करो मॉड के साथ ले लो, क्योंकि इसका मॉड आपका 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या क्या ये बात सबको समझ में आई? यदि समझ में आया तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n-1 तक। तो ये हो जाएगा, इसका मॉड कितना हो गया, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, सम नहीं है, प्रोडक्ट है वो। तो 2 साइन थीटा बाई 2, तो थीटा क्या था, 2 पाई आर बाई एन है, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा पाई आर बाई एन का मॉड। ठीक। अब आर आपका जो है, आर जो है आपका 1 से n-1 जा रहा है, तो ये जो एंगल होगा हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा। 0 से पाई के बीच में है तो साइन आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां पर मैं मॉड नहीं भी लिखूं तो चल जाएगा। ठीक। अब इधर देखो कि आपका देखते जाना भाई है, 2 2 2 2 2 2 सब प्रोडक्ट में आएगा, तो 2 कितनी बार आएगा,
कितने टर्म्स है n-1, तो 2 कितनी बार आएगा n-1 टाइम्स। बचेगा सिर्फ आपका क्या 1 से लेके n-1 साइन पाई r बाय n। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ साइन सीरीज, आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद आ रहा हो तो हमने कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट में कोसाइन सीरीज होती है, उसकी वैल्यू हम जानते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? तो ये आपके पास साइन में प्रोडक्ट सीरीज आ गई। तो दिस इज रिटर्न एज साइन, आर में मैं रखूंगा 1, तो साइन पाई बाय एन, दूसरा साइन 2 पाई बाय एन, तीसरा साइन 3 पाई बाय एन, और ये ध्यान रखना कहां तक जाएगा, ये साइन n-1 पाई बाय एन तक। तो जो डिनोमिनेटर में है उससे एक कम तक जाएगा। तो इन सब का प्रोडक्ट सिंपली डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है n अपॉन में 2 पावर जो डिनोमिनेटर वैल्यू थी उसका उसका पावर 2 का पावर n-1। तो ये आ गई आपकी साइन में प्रोडक्ट सीरीज, मतलब साइन के टर्म्स का प्रोडक्ट। तो ये बहुत बहुत टाइम यूजफुल होता है ये आपका, ठीक है। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। नहीं मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट आपको लिखने का टाइम भी दूंगा, समझने का भी। पर इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूं मैं। फाइंड साइन, समझते तो आ रहा, लिखना नहीं हो पाया होगा ना? अरे लिखना नहीं आया होगा ना भाई? ठीक है। हाँ सर साइन, समझ आ हाँ ठीक है, साइन पाई बाय 7, साइन 2 पाई बाय 7, साइन 3 पाई बाय 7, ठीक, ये है। इसका प्रोडक्ट हमें निकालना है, कोई समस्या नहीं है। मैंने क्या किया कि हमारे पास जो ऊपर वाली सीरीज है, मैंने एन की जगह क्या रख दिया, एन की जगह रख दिया 1। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में सेम चल रहा है ना, और इसमें ध्यान रखना, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि इसके एंगल किस में होते हैं, एपी में होते हैं। एंगल यदि एपी में है और वो साइन का सम सीरीज है तो उसका सम तो हम जानते हैं। एंगल एपी में और प्रोडक्ट में आ गया तो ये नया आपके पास आ गई साइन सीरीज, ठीक। तो साइन पाई बाय 7, साइन 2 पाई बाय 7, तो हम ये जानते हैं, मतलब साइन पाई बाय 7, साइन 2 पाई बाय 7, साइन 3 पाई बाय 7, साइन 4 पाई बाय 7, साइन 5 पाई बाय 7, साइन 6 पाई बाय 7। आगे जाना है क्या? नहीं जाना है, क्योंकि a in 7 रखा है तो ये कहां तक जाएगा, 7-1 दैट इज 6 तक जाएगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू n की जगह 7 रख दो, तो 7 अपॉन में 2 पावर 7-1 दैट इज 6। तो ये साइन के टर्म्स का प्रोडक्ट इसके बराबर है ना? पर हमसे ये थोड़ी ना पूछा गया था, हमसे और कुछ पूछा गया था। तो जो पूछा गया था उसकी हम बात करें तो ये वाला टर्म्स तो ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। तो इसको मैंने पूरे को ले लिया x, क्या ले लिया, x। साइन पाई बाय साइन 4 पाई, यहाँ देखो एंगल का सम कितना है, पाई, तो दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस 3 पाई बाय 7, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये निकल के आ गई। साइन 5 पाई बाय 7 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 पाई बाय 7। ऐसे ही साइन 6 पाई बाय 7 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन पाई बाय 7। तो ये पूरा मिलके भी x हो गया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। तो x कितना आ गया, x पॉजिटिव ही होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि 0 से पाई 0 तो तीन पॉजिटिव टर्म्स का सम का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। तो √7 अपॉन में 2 क्यूब दैट इज 8। क्यों भाई, पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा? पल्ले पड़ा भाई, बताओ यार। हाँ सर। ओके सर एक बार ठीक। फिर से बता दो ना। फिर से क्या कि n मैंने रखा यहाँ पर 7, कहाँ पर, यहाँ पर n 7 रखा, तो बस 7 रख दो, तो यहाँ तक गए हम, क्योंकि 7-1 6 तक जाएगा। n7 रखा तो ये वैल्यू आपकी ये आ गई। हमसे जो पूछा गया था साइन पाई बाय 7, साइन 2 पाई बाय 7, साइन 3 पाई बाय 7 था, इसको x ले लिया, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो ये आपका x था। और साइन 4 पाई बाय 7 कैन बी रिटन है साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 7। अब ये हमारे दिमाग में कैसे आया, दो एंगल का सम, इसका और इसका सम पाई है, तो दिस इज पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 3 पाई बाय 7। साइन 5 पाई बाय 7, साइन 2 पाई, इनका सम भी एंगल का सम पाई है, तो इसको भी हम साइन 2 पाई बाय 7 लिख सकते हैं, इसको हम साइन पाई बाय 7 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू भी आपकी एक्स हुई, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ये आ गया, तो एक्स आपका ये आ गया, ठीक है।
अब एक बार ये साइन सीरीज आप लिख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ओके ओके ठीक है भाई, बड़े आगे हम। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि इस इक्वेशन के रूट बताओ। कोई बिना पेन उठाए बता सकता है क्या? कोई बिना पेन उठाए मुझे बता सकता है क्या इसके रूट्स? 1 + 3x + 9x² + 27x³। एनीवन? -1। नहीं, इसके रूट होंगे, मैंने 3x को रखा t, तो ये हो गया आपका 1 + t, ये 3x का होल स्क्वायर, ये 3x का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट होते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में 1 के अलावा कौन कौन से हैं? -1, आयोटा, माइनस आयोटा। तो t क्या था आपका? 3x था, तो x हो गया -1/3, आयोटा बाय 3, माइनस आयोटा बाय 3। So these are the roots of this equation. It is that simple. Okay. Now next point. क्या ये बात पल्ले पड़ी कुछ जो बताया गया इधर? ओके अगला पॉइंट है आपके पास, अल्फा हमने कुछ ऐसा लिखा था, e पावर आयोटा 2π/n। ओके, तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते थे? 1, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा पावर n-1। ठीक, अब इसमें आप प्रोडक्ट ऑफ रूट बता सकते हो क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो भाई। मतलब 1 इंटू अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू अल्फा n-1। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा भाई? बताओ यार। z पावर n-1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? -1 होगा या +1 होगा? पॉलिनोमियल -1। में, पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट का रेशो, और बाहर प्लस माइनस चल जाए। जैसे क्वाड्रेटिक में देखो तो वो c/a होता है, क्यूबिक में -d/a, बाय क्वाड्रेटिक में प्लस साइन के साथ होता है। तो यहां पर n पर डिपेंड करेगा इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो यहां पर तो -1 है और -1 की पावर n। क्या ये बात समझ में आई? अरे आई या नहीं आई? जिनको नहीं यस सर। समझ में आता, z पावर 5-1 की हम बात करें तो यहाँ पर z पावर 5, z पावर 4, z³ z² z और 1। तो साइन क्या चलता रहता है? सम ऑफ रूट में माइनस, फिर 2 के प्रोडक्ट का सम प्लस, 3 के प्रोडक्ट का सम माइनस, 4 के प्रोडक्ट का सम प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या आएगा? माइनस टाइम्स इसका कोएफिशिएंट अपॉन में z पावर 5 का कोएफिशिएंट। याद आ रहा है? तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए।
मतलब ऑड डिग्री का है तो ये प्लस आना चाहिए, इवन डिग्री का है तो ये माइनस आना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो बस बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो, ऑड डिग्री हुई तो प्लस आ जाएगा, इवन डिग्री हुआ तो ये पूरा -1 आ जाएगा। सो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से मैंने एक -1 बाहर ले लिया तो बचा क्या, n-1, तो वो एक माइनस बाहर ले लिया और माइनस ये प्लस हो गया। सो दिस इज -1 पावर n-1। बोलो भाई। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो आपका 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन n। n यदि आपका ऑड हुआ तो 1 आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, और n यदि इवन हुआ तो क्या आएगा, -1। अब इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं n आपको बोलूं ऑड है, n यदि ऑड बोलूं तो ये नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ फ्रूट्स तो n है। n यदि ऑड हो गया तो क्या हो रहा है, इसका कॉन्जुगेट तो ये लिखा होता है, तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन जाएगा आपका, मॉड। तो उसमें एक बीच में बच जाएगा रूट आपका। और यदि n यदि मान लो ऑड हुआ आपका, हाँ n यदि ऑड हुआ तो ये 1 हटा दो, तो यहाँ से यहाँ तक कितने ये रूट्स हुए, इवन हुए, इवन हो गए ना। तो इवन में तो दो दो जो है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिलेगा, तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस का स्क्वायर, तो वो तो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। यहाँ से भी देख सकते हो आप, फॉर्मूले से भी देख सकते हो, और कभी भूल जाओ तो आपको थोड़ा बता भी दिया मैंने। चलो अगला पॉइंट, सोच समझ के बताइए कि 1 प्लस अल्फा पावर p प्लस अल्फा स्क्वायर पावर p प्लस अल्फा क्यूब पावर p एंड सो ऑन alpha n-1 power p, where p belongs to natural number, and this is equals to n-1। चल, तो सबसे पहले तो आप इसको देखो, तो ये एक जीपी है, ठीक, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा पावर p। अरे ठीक है, ओके। तो इसमें कहानियां कुछ ऐसे चलेगी, ये जो है आपका नेचुरल नंबर है, हाँ, इसमें कहानियां कुछ ऐसी चलती है कि p जो है आपका यदि n का मल्टीपल हो गया, इफ p इज अ मल्टीपल ऑफ n, p यदि n का मल्टीपल हो गया तो ये जो है कॉमन रेशियो, मान लो p जो है n का मल्टीपल कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि जो अल्फा है वो क्या होगा, e पावर आयोटा 2 पाई बाई n होता है, और आपने क्या किया उसकी पावर में, एक मिनट, अल्फा ये हो गया, अब उसकी पावर क्या की है p, तो p इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब e की पावर में आप समझो, p यदि n का मल्टीपल हुआ तो ये 2n पाई टाइप हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो कितना होगा आपका 1। कॉमन रेशियो यदि 1 हुआ तो यहां से यहां तक टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स है, अल्फा पावर p भी 1, तो अल्फा स्क्वायर का पावर p ये भी 1, 1 1 1 1 1 1 कितने कितने टर्म्स है सॉरी n टर्म्स। आई बात समझ में। तो एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस कौन सा, कि p का मल्टीपल नहीं हुआ, मतलब अदरवाइज p का मल्टीपल, p जो है n का मल्टीपल नहीं हुआ, तो ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो ये है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस अल्फा पावर p अपॉन में 1 माइनस अल्फा,
अल्फा पावर पी पावर एन, ये तो कॉमन रेशियो हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एन, तो 1 माइनस आर पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ओके, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा पावर पी पावर एन, तो दैट कैन बी रिटन एज अल्फा पावर एन पावर पी। अब मुझे ये बताओ, अल्फा पावर एन हमेशा होता है 1, तो 1 माइनस 1 की पावर में p करूं तो 1 पावर p भी होगा आपका 1, तो 1 माइनस 1 0। अब आप बोलोगे सर ये ऊपर वाले भी तो कर सकते हैं भाई, हम जीपी का सम ये कब लिख पाते हैं जब कॉमन रेशियो 1 ना हो, इसलिए हमने दो केस बनाए। कॉमन रेशियो 1 होता है तो हम ये नहीं लिख पाते क्योंकि 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो जब कॉमन रेशियो 1 होता है तो उसका सम तो ये होता है। कॉमन रेशियो 1 नहीं था तो वो क्या आ गया आपका 0। क्या बात सभी को समझ में आई? तो अब पूरा जो है मैंने जो बताया इसको समराइज करके लिखवा देता हूं यहाँ कि 1 प्लस अल्फा पी अल्फा पावर 2p अल्फा पावर 3p देन अल्फा पावर n माइनस 1p इज इक्वल्स टू आपका n होगा जब जो p है वो k का p जो है वो n का मल्टीपल हो, और अदरवाइज दूसरे केसेस में हमेशा क्या होगा 0। आगे बात समझ में? तो एक क्वेश्चन करते हैं, यदि आपसे बोला गया कि लेट अल्फा इज सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी, और उसका जो रूट लेंगे हम कौन सा लेंगे, नॉन रियल। सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी है तो एक रूट तो 1 भी होगा, तो उसके अलावा आप कोई भी रूट ले लो। देन फाइंड 1 प्लस अल्फा पावर 21 अल्फा पावर 42 एंड सो ऑन अल्फा पावर 126। कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ भाई। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये लिखा हुआ है अल्फा इज द सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पावर 21 पावर 22, तो अल्फा पावर 21, ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर का पावर 21। ऐसे ही ये जो लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है, अल्फा पावर 6 की पावर 21, ठीक। तो ये देखा जाए तो ये है ऊपर वाली कहानी, n माइनस 1 तक जाना है, n कितना था 7, तो 7 माइनस 1 6। अब ये जो पावर p चल रही है वो क्या 7 का मल्टीपल है क्या? यदि 7 का मल्टीपल है तो दैट इज इक्वल्स टू 7। बस यहां पर अल्फा पावर 11 अल्फा स्क्वायर पावर 11 एंड सो ऑन, ये क्या चल रहा है, अल्फा पावर 6 की पावर 11। इसमें एक टर्म मिसिंग है, मैं 1 ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो पावर जो 11 चल रहा है आपका ये 7 का मल्टीपल नहीं है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, so that is equals to 0 minus 1, answer is minus 1। क्यों भाई, कुछ पल्ले अल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कथा बस सुने जा रहे हैं। ठीक है भाई, इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो आगे की कहानी आपकी सिंपल हो गई, एंड दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या लिख दिया? तो ये जो है यदि ऊपर का समझ में आया तो उसी का स्पेशल केस है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये क्या बोला है कि z क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो इसके 3 रूट होंगे, ठीक। अब वो 3 रूट कौन कौन से होंगे, z क्यूब है 1 को हमने लिखा e पावर आयोटा 2 के पाई, तो z हो गया आपका e पावर आयोटा 2 के पाई बाय 3।
आप सिमेट्री से भी इसको बता सकते हो, मतलब रूट्स लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख लेते हैं। तो z आपका आ गया, k मैं क्या रखूंगा 0 1 2, वेयर k बिलोंग्स टू 0 1 2। 0 रखा तो 1, 1 रखा तो e पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, 2 रखा तो e पावर आयोटा 4 पाई बाय 3। ठीक, तो z आपका आ गया 1, e पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, तो cos 2 पाई बाय 3 कितना होगा आपका माइनस हाफ, सही है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3 कितना होगा भाई, √3/2, और ये रूट आ गया cos 4 पाई बाय 3 माइनस हाफ माइनस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3 क्या होगा -√3/2। तो ये आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक, तो ये तो आपको ऐसे बता दिया मैंने। अब इसके रूट यदि हम देखें तो क्या है 1, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, और इसी का स्क्वायर ये हो गया क्या, तो ओमेगा स्क्वायर दूसरा रूट हो गया। इनको यदि हम देखें तो ये जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूनिट सर्कल पे आएंगे, जिसकी मतलब यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1, और सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए। कैसे प्लेस्ड होना चाहिए, सिमेट्रिकली। तो एक रूट तो इसका 1 है, टोटल 3 है, तो एक इधर का ही आएगा, तो एक इधर का ही आएगा। आप देख सकते हो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो ये हो गया आपका e पावर आयोटा 2 पाई n, या हम बोले ओमेगा। ये हो जाएगा आपका e पावर आयोटा 4 पाई बाय n, उसको हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये एंगल हम बता सकते 2 पाई बाय n नहीं, 2 पाई बाय 3, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख रहे हैं, 4 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये एंगल बता सकते हो क्या मुझे, 2 पाई बाय 3 दैट इज 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 1। तो आप देख सकते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस यूनिट सर्कल पे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ओके, तो यहाँ से कुछ कुछ बातें जो पहले हम देख चुके हैं, तो नोट करके लिखते जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात जैसे हमने अभी देखा कि यूनिट सर्कल पर ये जो है ट्रेंगल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो बनाएंगे, क्या बता सकते हो ये ट्रेंगल कैसा बनेगा, कोई बता सकता है? इक्विलैटरल। बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें फर्स्ट नोट में, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट्स वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो जेड क्यू इज इक्वल्स टू 1, इसके रूट्स है आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे, ये कितना था 120, ये भी 120, यही 120, तो ये तीनों बराबर होंगे साइड्स। ठीक, थोड़ा मैं डायग्राम और थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा क्यों आया बताओ, कंप्यूटर भी डायग्राम सही नहीं बना पा रहा है। हाँ, अब ठीक आया। ये इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्या है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर,
तो ये आपके सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो अब यहाँ से आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो मुझे कि ये एंगल मैंने बताई है आपको कि ये एंगल 2π/3, दिस इज ऑल्सो 2π/3, दिस इज ऑल्सो 2π/3, ये 2π/3, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो 120 हो गया तो बचा कितना 66, हाँ 60, तो ये 30, ये 30, तो ये एंगल π/6, ये एंगल π/6 तो हो गया π/3 ऐसे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमने ले लिया कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ओमेगा क्यूब क्या होगा 1, भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ओमेगा पावर 1, ओमेगा क्यूब क्या होगा 1 होगा। अगली कहानी, क्या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे कॉन्जुगेट होंगे क्या? आपको बताई था कि कॉन्जुगेट होते हैं, डायग्राम से भी देख सकते हैं दोनों बराबर है। और ओमेगा की इमेज रियल एक्सिस में क्या है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की इमेज रियल एक्सिस में ओमेगा, तो उसका कॉन्जुगेट हो गया। मतलब कॉन्जुगेट इज नथिंग बट इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इन रियल एक्सिस। और मैथमेटिकली देखना चाहो तो ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1/ओमेगा, और इसको मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आ गया। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपका ओमेगा, ठीक। अब कई तरीके से बता दिया है तो किसी एक तरीके से याद रख लेना बस, है ना। ओके, अगली कहानी, रूट्स जो है किसमें है, रूट्स किसमें है, रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी। अगली कहानी कौन सी, कि सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होगा भाई, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट 0, तो सम ऑफ रूट 0। तो जो ऊपर हमने डिटेल में कहानी पढ़ी है उसी का एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, इतना समझो आप। ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर n+1 प्लस ओमेगा पावर n+2, कोई मुझे बता सकता है कि ओमेगा की 3 कंसेक्यूटिव पावर का सम हमेशा 0 होगा, कारण ओमेगा पावर n में बाहर लू तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये हमेशा 0 है, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा की आयोटा में तुम्हें ध्यान हो तो आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 होता है, तो ओमेगा में ओमेगा की 4 कंसेक्यूटिव ओमेगा की 3 कंसेक्यूटिव पावर का सम हमेशा 0 होगा। ओके, जैसे मैं आपसे बोलूँ, अच्छा तो आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट्स आ गए थे, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि ओमेगा पावर 4 क्या होगा भाई, बता सकते हो? ओमेगा। ओमेगा होगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो गया। ओमेगा पावर 5 क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 6 क्या होगा 1। ओमेगा पावर 7 जाऊं तो वो अगेन इस कैटेगरी में आ गया। ओमेगा पावर 8 इस कैटेगरी में आ गया। ओमेगा पावर 9 इस कैटेगरी। ओमेगा पावर 10 जाओ तो फिर इस कैटेगरी में आ गया। ओमेगा पावर 11, ओमेगा पावर 12। तो अब देखो कि ओमेगा का यदि 3 का मल्टीपल है ओमेगा की पावर का तो वो हमेशा कितना होगा 1। ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है सो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। और ओमेगा का यदि पावर 3n+1 टाइप है तो ओमेगा पावर 3n 1 हो गया, सो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा। अब यहां से भी देख सकते हो 3n+1 टाइप मतलब ये सारे नंबर 3 का मल्टीपल +1, और ओमेगा पावर 3n+2 टाइप के नंबर हुए तो वो किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट तो कितना होगा 1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया ओमेगा क्यों 1। अच्छा अगली कहानी इसमें कि 1 प्लस ओमेगा पावर p प्लस ओमेगा पावर 2p, ये वैल्यू किसके बराबर होगी जल्दी से बताओ मुझे, बोलो भाई। यदि p
3 का मल्टीपल हुआ तो 3, अदरवाइज मतलब p आपका 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो क्या हो सकता है, 3k प्लस 1 टाइप या फिर 3k प्लस 2 टाइप हुआ तो सम कितना होगा इसका, 0। कैसे, ऊपर जो हमने देखा था 1 प्लस अल्फा पावर p अल्फा स्क्वायर पावर p, वैसे ही। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, ज्यादा तो नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, मैं तुमसे जरा बात भी कर लेता हूँ अब। पार्थ, क्यों भाई पार्थ, अरे बोला हाँ करो। सर। हाँ, कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ ज्यादा तो नहीं आया। हाँ थोड़ा बताया सर। अबे थोड़ा बहुत ही आया, पूरा क्यों नहीं आया। रिकॉर्डिंग देख के फिर से समझ लूंगा पूरा। अरे यार ऐसा मत करो यार, चलो ठीक है। मतलब तो समझ में क्यों नहीं आया, क्लास नहीं अटेंड करी थी पिछली या अभी इसी क्लास में समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है। पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी मैंने। अरे यार, तो तुम तो कल तो आए थे कि परसों आए थे, चलो ठीक है, तो देख लेना रिकॉर्डिंग पर याद से। अनन्य हाँ प्रणव, सर। यस सर। कुछ कुछ समझ आया भाई। नहीं सब पूरा समझा। पूरा समझ में आया, चलो बढ़िया। पूजा, यस सर, समझ में आ गया। चलो ठीक है भाई। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट है, जल्दी से मुझे आंसर बताते जाना, ओमेगा की पावर ये कितना होगा, बोलो। ओमेगा। ठीक है, तो इधर ओमेगा की पावर 4 3 7 2 9 10, तो ये हो गया 3n+1 टाइप का नंबर, तो वो हो जाएगा आपका ओमेगा। ओमेगा की पावर में आपसे बोलूं कि 1000034, ये किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ। -9 8 7 6 5 4, ये किसके बराबर होगा बोलो, ओमेगा पावर ये। ओमेगा स्क्वायर। सर ओमेगा ही होगा ना। कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला। सेकंड वाला सर। सेकेंड वाला देखो, ओमेगा इसमें डिजिट्स स्क्वायर। का सम कितना, 4 3 7 और एक 8 है, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं 1 0 0 0 3 3 प्लस 2 अलग कर दिया, तो ये जो है 3 का मल्टीपल हो गया, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इधर ये कितना हो गया, 9 8 17, भाई करना 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 9 8 कितना होता है, 17 7 24 6 30 5 30 और 5 35 4 39, तो ओमेगा पावर 39, 3 का मल्टीपल है क्या, तो है, हाँ है सर। तो ये लिखा है 1 में 3 का मल्टीपल, तो 1 हो गया वो, तो 1 आ गया बस। अच्छा, ओमेगा पावर 70 फैक्टोरियल 1, 3 का मल्टीपल हो गई होगा 70 फैक्टोरियल। ओमेगा पावर 4 पावर 51, ओमेगा पावर 4 पावर 51, बोलो जल्दी से बताओ, अरे बताओ जल्दी से। ओमेगा। आंसर इज बिल्कुल, क्योंकि 4 को हम लिखेंगे 1 + 3 पावर 51, तो ये जो नंबर आएगा 1 + 3 के टाइप आएगा, तो ये आपका आ गया ओमेगा। ओके, x³ = 8 के जो रूट है वो क्या क्या होंगे, जल्दी से बताओ। This can be written as x/2 की पावर 3 = 1,
इसको कोई नंबर टी ले लो, तो टी क्यूब इज इक्वल्स टू 1, इसके रूट क्या होते हैं, टी की वैल्यू क्या क्या आ गई 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो टी किसके बराबर है x/2 के बराबर, तो आपका x आ गया 2, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। क्या ये बात पल्ले पड़ी? यस सर। अच्छा, ज्यादा तो नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा हो गया है? यदि ऐसा लग रहा है तो भाई पहले ही बता दो। आज के लिए इतना ही, और थोड़ा और बता दो। अच्छा, इसके रूट बताओ जल्दी से, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू आयोटा के। बोलो भाई। इसके रूट कोई बता सकता है? इसके रूट हो जाएंगे हमारे एक्स क्यूब, आयोटा क्या होता है, ई पावर आयोटा π/2 होता है। तो x की पावर 1/3 करूँ तो ये हो जाएगा 1 पावर 1/3 ई पावर आयोटा π/6। तो इसके जो रूट्स है आपके हो जाएंगे ई पावर आयोटा π/6। ओके, फिर उसके बाद एक रूट होता है इसका ओमेगा, ओमेगा के साथ ये, फिर इसका एक रूट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगला पॉइंट z³ - 1, इसके रूट क्या है आपके 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो z की जगह मैंने रखा -1, z की जगह रखा मैंने -1। z की जगह यदि -1 रखूं तो -z का क्यूब, तो माइनस बाहर निकाल लिया। ठीक है, इधर भी z की जगह -1 रखा तो z+1, माइनस बाहर निकाल लिया, इधर भी z प्लस ओमेगा हो जाएगा, इधर भी z प्लस ओमेगा स्क्वायर। इधर से माइनस बाहर आया, इधर से -क्यूब आ रहा है, तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो z³ + 1 भी आपका ये इसके बराबर होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं z³ + 1 है तो इसके जो रूट होंगे z³ इसके रूट क्या होंगे -1 - ओमेगा स्क्वायर, तो वही तो है। ओके, अब ये जो हम करने वाले थे क्या था, z³ - 1 कैन बी रिटन एज z-1 z² + z+1, तो z-1 कैंसिल हो गया। नाउ z² + z+1 कैन बी रिटन एज z - ओमेगा, z - ओमेगा स्क्वायर। ओके, हट क्यों जाता है यार, z² + z+1। ठीक, यहां से हम बोल सकते हैं z² - z+1, इसके फैक्टर से z ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो तो इक्वेशन आपके पास यदि x² + x+1 होती है तो इसके रूट्स क्या होते हैं आपके ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कैसे समझ सकते हो, यहाँ से z की जगह x रख दो,
और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है तो इसके रूट आपके माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो कल पढ़ लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, चलो कल ही पढ़ेंगे, अब आगे का कल ही देखेंगे। आज के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम लोग भी बोलोगे कि क्या चल रहा है यार, हो गया बस, नहीं समझना, अब छोड़ दो, हमें अब मुक्ति चाहिए।